आप अपने समाज में देखते होंगे, बहुत सारे आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, या फिर आप खुद ही होंगे कि आपको डिप्रेशन है, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को डिप्रेशन है, या फिर किसी फ्रेंड को डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन की मरीज है। तो आप डिप्रेशन के मरीज में कुछ चीजें कॉमन देखते होंगे कि वो नंबर एक, कि उसके चेहरे पर खुशी आपको नहीं लगेगी। आप उससे अगर कोई बात करेंगे ना हंसी वाली, तो उसके चेहरे पर हंसी नहीं आएगी, वो चाह कर भी हंस नहीं पाएगा। और कोई और अचानक वो बहुत ज्यादा हंसने लगेगा, और अचानक कभी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा। जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि उनकी थिंकिंग पावर बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। जैसा कि पता है कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो मेंटली वीक होते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी वीकनेस तो होती नहीं है, उनका बॉडी हर चीज सब कुछ सही होता है, उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी अच्छी होती है, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपसे ज्यादा अच्छी हो उसकी, लेकिन क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति में ही प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि उसके उसकी थॉट प्रोसेस ही थोड़ी डिफरेंट हो गई है, हमारी तरह सामान्य नहीं है। उसकी थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो अपने आप को प्रेजेंट में रखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है। उसके खुद के शरीर का, उसके माइंड से जंग जारी रहती है हमेशा। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते प्रेजेंट में होने की। तो जिससे क्या होता है कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, हमेशा थॉट्स आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। और जब वो थॉट्स आते रहते हैं, बार बार ट्रिगर करते रहते हैं, एक तो है मैंने अपने माइंड को एक थॉट पे कंट्रोल कर लिया, तो दूसरी थॉट उसके बाद दिमाग में आ जाएगी, फिर तीसरी थॉट आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जो डिप्रेशन के मरीज होंगे, आप देख भी रहे होंगे, बहुत सारे आप ऐसे हैं जो हो सकता है मैं भी डिप्रेशन हो, तो आपको इस चीज आप समझ पा रहे होंगे, इस चीजों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि मुझे डिप्रेशन है तो कोई बहुत बड़ी चीज होगी। भाई एक बीमारी, जैसे बुखार सर्दी खांसी होता है, ऐसे डिप्रेशन भी एक बीमारी है। चीजें गड़बड़ कब होती है, जब इस चीज को हम इग्नोर करते हैं कि भाई मुझे डिप्रेशन नहीं है, मैं पागल थोड़ी ना हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है ये। तो जब आप इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, वहीं से चीजें क्रोनिक लेवल पर चली जाती है। जब चीजें क्रोनिक लेवल पर चली जाती हैं, तब आप डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर आप सही डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स लगे कि ऐसा लग रहा है कि भाई, या फिर आपको कोई फ्रेंड को लगे, आपके मदर्स को लगे, आपके पेरेंट्स को लगे, किसी भी समाज में किसी भी कोई भी पर्सन है, आपको लग रहा है कि हाँ वो आपके रिलेटिव है, आपके खास है, आप उनको जानते हैं, तो आप उनको ये सजेस्ट करिए कि आप एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट से मिलिए। कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट कौन? कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट कौन? वो जो एमबीबीएस किया हुआ है, एमबीबीएस प्लस एमडी इन साइकेट्रिक्स किया होता है, उससे आप मिलिए। उससे अपनी चीजें आप बताइए कि डॉक्टर साहब मुझको ये प्रॉब्लम है। तो वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा, आपकी कंडीशन देखेगा, आपको चेक करेगा, तो अपने अकॉर्डिंग वो आपको दवा देगा। तो वो दवा जब आपको देगा, तो वो दवा आपको खाना है। ये नहीं कि मैं दवा नहीं खाऊंगा, मैं पागल थोड़ी हूँ। भाई कोई पागल नहीं है, आपको दवा, एक बीमारी हुई है, उस बीमारी की आपको दवा खानी है। दवा खाने से ही बीमारी ठीक होती है। जैसे आप सर्दी बुखार की दवा खाते हैं, वैसे उसकी भी दवा आती है भाई। और वो दवा, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई दवा खाएंगे तो हमें जिंदगी भर खानी पड़ती है, ये वो दुनिया भर का दुनिया भर की चीजें फैली हुई है समाज में। भाई ऐसा कोई बात नहीं है कि दवा आपको जिंदगी भर खानी है, जिंदगी भर दवाएं नहीं चलती हैं दोस्तों। उस जो भी दवा बनती है डिप्रेशन की, उस पर भाई रिसर्च होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई दवा बन जाती है। दवा कोई मार्केट में दवा आने के लिए, मार्केट में जब कोई दवा आती है, तो भाई उस पर बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं, उस पर बिलियंस डॉलर खर्चे होते हैं, उस पर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि एक दवा मार्केट में कैसे आती है। तो एक दवा मार्केट में आते आते करीबन करीब 15 से 20 साल का टाइम लगता है। तो 15 से 20 साल का टाइम लगता है दोस्तों, तो उस पर ऐसे नहीं तो कोई दवा नहीं आ जाएगी मार्केट में। एक दो साल में, 3 साल में कोई दवा तो नहीं आती। 15 से 20 साल लगा, तो उस पर रिसर्च होता है, पूरा स्टडी होती है, ट्रायल्स चलते हैं, तब जाके वो दवा मार्केट में लॉन्च होती है। और खासकर डिप्रेशन की दवा स्पेशली और अच्छी तरीके से उसकी जांच होती है। तो सबसे पहले आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना, जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आपको दवा बताएगा, वो दवा आपको लेनी है। उसके बाद बहुत से साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक एक थेरेपी होती है जिसको हम बोलते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो जो सीबीटी करते हैं ना, वो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन वो क्लिनिकल डॉक्टर्स नहीं होते। वो क्लिनिकल डॉक्टर से थोड़ा हटके होते हैं, यानी कि उनकी भी पढ़ाई साइकोलॉजी में होती है, लेकिन वो आपको नेचुरल तरीके से
अब वो क्या करेंगे, आपकी सोच थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, आपको कंसल्ट करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल रखनी है, कैसे चीजों को आपको मैनेज करना है, कैसे आपको जब आपके पास कोई प्रॉब्लम सामने आ गई, सोचने वाली कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको सोच को कैसे पॉजिटिव रखना है। ये सारी चीजें वो है जो है आपको वो साइकोलॉजिस्ट जो है आपको बताएगा। अब यहाँ पे फर्क हो गया, साइकोलॉजिस्ट प्लस साइकेट्रिक्स। साइकेट्रिक्स कौन हो गया, डॉक्टर, और जो साइकोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर नहीं है, वो आपको नेचुरल तरीके से कैसे सही होना है ये चीजें आपको समझाएगा। तो आपको अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो ठीक अच्छी बात है, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है, फिर भी आप एक साइकोलॉजिस्ट से भी अपना कंसल्ट जरूर कराएं। मिनिमम से मिनिमम जो होता है वो 20 दिन का कंसल्ट होता है। 20 दिन आपको 1 साल में 6 महीने में वो 20 दिन आपको बुलाएंगे, 20 दिन आपको समझाएंगे, आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस, और जो भी उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आपकी उन्हें आपको इस लायक बनाते हैं कि आप प्रेजेंट में हमेशा रहें। तो इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि साइकेट्रिक्स प्लस साइकोलॉजिस्ट ये दोनों मिलकर ही आपके डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं जड़ से, पूरी तरीके से। और आगे और क्या करना है, अब जिसको डिप्रेशन, अगर मान लीजिए आपको डिप्रेशन है, तो आपको ही बाहर आना है, आपको ही ठीक होना है। जो पेशेंट है उसको ही ठीक होना है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई पेरेंट्स है, आपके मम्मी है, आपके पापा, उनको डिप्रेशन की पेशेंट है वो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार ठीक नहीं हो रहे, क्या करें, तो भाई आपके सोचने से तो वो ठीक नहीं हो जाएंगे ना। आप इतना कर सकते हैं कि उनको उनके लिए आप मेहनत कर सकते हैं, उनको ठीक करने में आप मदद कर सकते हैं, उनके दोस्त बनकर, उनका केयर टेकर बनकर, उनकी हेल्प कर कर, तो ये कर सकते हैं आप। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, पता लगा आपको भी डिप्रेशन हो गया, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है समाज में। लोग देख कर देख कर लोग डर जाते हैं, भाई ये क्या हो गया मेरे मम्मी पापा, खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आपको खुद डिप्रेशन में नहीं आना, आपको हिम्मत रखना है, आपको उनका साथ देना है। और प्लस एक चीज बहुत ही ज्यादा भयावह हो रही है हमारे समाज में, कि लोग जब डिप्रेशन में होते हैं ना, जब कोई डिप्रेशन में बंदा होता है, तो उसको लोग सीरियसली नहीं लेते कि भाई क्या ये बोल रहा है ये, यार इसको क्या हो गया, इसको ये किसी ने दुआ ताबीज करा दिया, किसी को चुड़ैल पकड़ लिया है, या फिर जिन्नात है, कोई होता है शैतान पकड़ लिया है। तो दोस्तों इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि आजकल मार्केट हमारे समाज में क्या है, कि जब डिप्रेशन, लोगों को डिप्रेशन की बीमारी, एक एक सिम्टम्स होता है डिप्रेशन में, सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट जो होते हैं उनको उनका स्वभाव जो है, उनका बर्ताव जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो उनको लगता है कि भाई इसके ऊपर हो सकता है कोई शैतान आ गया, कोई आत्मा आ गई। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। तो होता है शिजोफ्रेनिया जो होता है, इसमें बहुत सारे एपिसोड ऐसे आते हैं जो जब इंसान जो है, इंसान प्रेजेंट में नहीं है, साइकोसिस उसको हो रही है, तो इसलिए वो जो है कुछ भी बोलता रहेगा, कुछ भी बकता रहेगा, उसके बाद उसकी जबान से कुछ भी निकलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि उसके ऊपर शैतान आ गया या ये आ गया, बाबा को दिखाइए, इनको दिखाइए। भाई बाबाओं से सावधान रहना, बाबाओं से, अगर बाबाओं के पास जाएंगे तो वो आपको लूट लेंगे।